की तरफ से मेरे सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत बधाई। काफी बच्चों ने जिन्होंने भी देखा होगा, मुझे 100% उम्मीद है उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। दिल्ली ही नहीं, आउटसाइड दिल्ली का पेपर भी 101%। जो चीजें मैंने 10 बार कही है वो पेपर में आया है। 1 घंटे की वीडियो में 101% पेपर आपका वही रहा है। लेकिन हम इसमें पूरे आंसर की करेंगे, हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हुए। लेकिन पहले हम रिकैप देखते हैं कि क्या मैंने वो कहा था, ताकि उन लोगों को भरोसा हो जाए कि मैंने कहा क्या था और पेपर में आया क्या है। तो पहले आइए रिकैप देखते हैं। और वी आर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार की तरह और लगातार 6 साल हो चुके हैं वन डे बिफोर की सीरीज की कामयाबी को। और पिछली बार जो 100% का रिकॉर्ड तोड़ा है, 10th और 12th के 100% पेपर जो मेरे वन डे बिफोर के सिंगल सीरीज से आए हैं, तो इस बार प्रेशर बहुत ज्यादा है। दिल्ली ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में पेपर्स के सीबीएसई में, चाहे दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली, हर एक में क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे एक्सट्रैक्ट हो, चाहे स्टेंजा हो। ये 8वीं बार हुआ है जो स्टेंजा और एक्सट्रैक्ट भी वही आए हैं जो मैंने कहा था। और ये 101% मेरे जो एग्जाम के जो वन डे बिफोर के अंदर जो लेटर से लेकर सब चीजें वही आई हैं। और इस चीज के लिए आप सभी बधाई के पात्र हो। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। इससे आसान हो ही नहीं सकता। और जो बच्चे बिल्कुल ये स्कोर नहीं कर पा रहे, वो भी उदास ना हो, मेरे इस नोट्स पे अमल करते हुए काम करें। मेरी गारंटी इस बात की है 100% आपका स्कोर एट लीस्ट 50-60% तक आप आ जाएंगे। 22 क्वेश्चंस हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास इस 22 क्वेश्चंस के लिए केवल ऑप्शन अगर मैं लिखूं, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो हमारे ग्रामर के ही हो गए, फिर कई क्वेश्चंस हमारे स्टेंजा और उसमें भी हो गए, तो हम केवल जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 A B है ना, या किसी का आंसर हमारे पास D है तो D लिख दिया। बाद में आंसर कंप्लीट होने के बाद उस ऑप्शन को हम उतारेंगे। भाई देवे हमारा A गलत है, बाद में हमें एकाएक लगता है नहीं A नहीं C होना चाहिए, तो हम A को C बना लेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, C का फिर ऑप्शन भी हम यहाँ उतार देंगे। तो इससे हमारा समय बचता है। आपको बता रहा हूं एग्जाम में देखने को मिलेगा एमेंडा और ट्रीज। आरटीसी के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर टू गॉड को बता रहा हूं मैं आपको, और एक ग्रिफिन वाला चैप्टर है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। एक चीज बता दूं, जो बच्चे बिल्कुल स्कोर नहीं कर पा रहे, वो भी फेल होने के बारे में जो डर बनाकर बैठे उसको भूल जाइए। इस वीडियो को ढंग से देखिए, कॉपी पेन लीजिए और इस पे मेहनत करिए। आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी है। बता दिया, जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा, जो मैंने कहा मोस्ट एक्सपेक्टेड, जैसे ग्रिफिन अ लेटर टू गॉड, ठीक है ना, ट्रीज एमेंडा, है ना, ये स्टैंजा, अगर आपने इतने मार्क्स इसको भी कर लिया तो 100% गारंटी है आपकी कि आप एग्जाम में स्कोर करेंगे। लेटर राइटिंग की भी बात होगी, जो लेटर मैंने 4 लिखे वो आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। 101% में अभी दावे के साथ हर बार के वन डे बिफोर की कामयाबी आप उठाकर देख लीजिए, भरोसा ना हो। और इस बार भी जो कह रहा हूं वही होगा जो मैंने अभी इस वन डे बिफोर में आपके सामने रखा है, ठीक है ना। तो अभी आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, टाइम 4:10 का मॉर्निंग का हो गया है। पूरी रात की स्टडी करने के बाद मैं अभी वन डे बिफोर जो है आपके सामने ला रहा हूं। चैप्टर में 2 क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूं 101% पेपर में जो चीजें जहां 50-50 क्वेश्चन से किताब में दिए, मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर केवल बता रहा हूं, और वो कह भी रहा हूं कि पेपर में यूज होना है तो होना है। 101% कह रहा हूं आपको। दोनों आंसर लगाकर यहां पे शॉर्ट से लॉन्ग क्वेश्चन बनके तैयार हो गया है। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, है ना। अब ये भी देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसमें यस और नो, जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है तो यस और नो में आप बना के उसको बढ़ा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर है, लिख कर ले लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट, जो मर्जी आपके इसके पेपर में आपको ये मिलना ही मिलना है, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। हालांकि देखिए, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपकी तैयारी पूरी अच्छी है, तो मैं तो जो कह रहा हूं इसको और अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है नेल्सन मंडेला। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने मिनिमम से ही मिनिमम लिया है। अब देखिए नेल्सन मंडेला की जब बात होती है तो इसमें हम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, एक्चुअली मैं आंसर भी बता रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कि मंडेला फॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड
अपार्थीड उसको कहते हैं रंग भेद की नीति को। एज अ बॉय बीइंग फ्री मीन बीइंग एबल टू गो एनीवेयर, ही लाइक्ड एंड डू व्हाटएवर ही विश्ड, है ना, वो जो चाहता था वो करता था। As he grew older, he felt the chains of racial discrimination against his people. जब वो बड़ा हुआ तो उसको लगा कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं भेदभाव है उनके लोगों के प्रति, रंग भेद की नीति। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज द ट्रियम्फ ओवर फियर दैट ही शोड टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल। तो उसको ये लगा कि जो करेज का मतलब क्या है कि ट्रायम्फ मैं भी कई बार गलत बोल देता हूं, ट्रायम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर जो है एक जीत है, तो जो कि फ्रीडम चाहिए उसके अपने लोगों। अब जब ये आप देखेंगे तो सेम यही लैंग्वेज आप देखिए, सेम यही लैंग्वेज यहां पे फिर से रिपीट कर दिया है, ठीक है ना, ये जो। और लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एंटरटेनिंग स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो मेरे टेम्पलेट का इंट्रोडक्शन है वो यहां यूज कर दिया है। द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट मंडेलाज फाइट अगेंस्ट द इनह्यूमन गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको आ जाता है कि इस लाइन ऑफ फ्रीडम का जो मीनिंग चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन मैंने फिर भी बार बार कह रहा हूं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैंने कहा है मैं उस पर टिका हुआ हूं। प्रपोजल, है ना, और जो आपका लेटर टू गॉड, है ना, ये सब जो है आरटीसी के लिए और स्टेंजा के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्रीज और एमेंडा ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी जो बच्चे ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं उससे आगे बढ़ सकते। द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, इसके अंदर जो गा 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 करके, है ना, फ्लाई करके, उड़ना, ये सब करके, ग्रॉल वगैरह ये सब वर्ड है, फूड है, ये सब चीजें हैं जिससे पता चलता है कि ये जो है इसका जो एक एक्सट्रैक्ट भी है जो आरटीसी है वो अक्सर पेपर में आता है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, है ना, और उसके बाद कहता है कि देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, है ना। तो वो जो दिस स्टोरी, अ यंग सीगल वाज अफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, मदर्स डिटर्मिनेशन टू टीच द टिमिड यंग वन the skill of flying is one of the most important parts of the story. As punishment his family left him alone on the ledge and flew away. अब जरा आप देखेंगे तो आंसर मैंने ऐसा ही तैयार किया है शॉर्ट का जो लॉन्ग में यूज हो जाएगा, है ना। अब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये लाइन कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। कहानी शुरू से अंत तक हमें एंटरटेन कर रही है। कोई कहे नहीं जी बोरिंग है, उनको लगता होगा जी हमको तो एंटरटेनिंग ही लगता है, ठीक है ना। द स्टोरी डिपिक्ट्स अ विविड पिक्चर ऑफ parental guidance, nature, instincts and victory over the fear of a young seagull. अब ये लाइन भी इसका थीम है, जो अगर कोई क्वेश्चन कंपिटेंसी बेस्ड बनाकर दिया जाता है तब भी ये लाइनें काम आएंगी, इसलिए लाइनों को इंक्लूड किया है ना, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। इन शॉर्ट वी कैन, अब पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये एक्सट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन मैं शॉर्ट के लिए कह रहा हूं वो शॉर्ट में ही आ सकता है, ठीक है ना, लॉन्ग में आने के चांसेस उसके कम है। हालांकि मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बनता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि नहीं, आप इसको करिए जो मैंने अभी यहां आपके सामने रख दिया है कि पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल वाली लाइन भी बीच में यूज कर दिया है, ताकि ये क्वेश्चन आए तो ऑलरेडी टीचर जब भी पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर उसका ही है ना। मैं एक चीज बताना भूल गया कि वो लेंचो वाले में वो भी है, एक लोकस्ट के बारे में कहता है जो टिड्डो ने भी इससे ज्यादा छोड़ दिया होता, वो एक्सट्रैक्ट जरूर कर लीजिएगा आप, है ना। मुझे याद आ गया, मैं भूल गया था अभी, है ना, मैंने इसको लिख दिया है। लेकिन 100 में से सिर्फ 1% मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है, और एक का भी 100वां हिस्सा मैं कह रहा हूं कि पेपर में आने के लिए, जैसे बार बार कह रहा हूं, 4 बार कह चुका। ऑन हर वे बैक शी सॉ द सेम लाइवली काउ लाइंग डेड। शुरुआत में जब जा रही होती है तो गाय वो काफी उछल कूद मचाती है, और लास्ट में लौटते वक्त देखती है कि वो गाय मर गई है ना। तो इट सैडेंड हर एंड शी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर में सारी चीजें, यहाँ देखिए, इट सैडेंड हर, शी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो, ये सारा का सारा ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो ऊपर वाले थे वही है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज क्या किया है। द सटायरिकल डिपिक्शन ऑफ अ डेड काउ इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, इसको बता दिया क्लाइमैक्स, है ना, जहां हमारा ये आंसर एंड हुआ। आप इसी स्किल को भी सीखिए कि मैं कैसे शॉर्ट से लॉन्ग बना रहा हूं। स्टोरी डिपिक्ट्स अबाउट द विड पिक्चर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये भी यहाँ पे लाइफ एंड डेथ जोड़ दिया है केवल।
कि जो कहानी हमें डिपिक्ट करता है, वर्णन करता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट वलीज क्यूरियस माइंड रिप्रेजेंट्स मिलियंस ऑफ क्यूरियस चिल्ड्रन। शॉर्ट भी हो गया, लॉन्ग भी हो गया, 3 आंसर 3 लाइन करने से। और ये अभी मैं कर रहा हूं 1 डे बिफोर है ये, यानी कि अभी भी आपके पास यू हैव सफिशिएंट टाइम, है ना, कि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड डेथ इज कॉमन टू ऑल। क्राइंग इंक्रीज द पेन, सो द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड इज टू ओवरकम ऑल सॉरोज, है ना। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वही शॉर्ट क्वेश्चंस यहां लॉन्ग में है। देखिए कि व्हेन किसा गौतमीज ओनली सन डाइड शी गॉट अपसेट एंड वांटेड सम मेडिसिन टू रिवाइव हिम। ये लाइन अगर याद कर लें तो थीम आपको रहेगा। हर फ्रूटलेस एफर्ट्स मेड हर रियलाइज दैट मैन इज मॉर्टल। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कह रहा हूं बार बार, अ लेटर टू गॉड, प्रपोजल का ये आरटीसी, इसमें देखिए डिस्क्राइब द क्वारल बिटवीन लोमो एंड नटालिया, हाउ डिड चुपको सॉल्व दियर डिस्प्यूट। अब दो ऑल 3 कैरेक्टर्स वर क्वारलसम, ये रीजन बिहाइंड दियर डिस्प्यूट और क्वारल सेम आंसर है, ठीक है। की बात करें पोएट्री, मेरी जो नोट्स है इसके जो लैंग्वेज एक आप करके देखिए 10 के 10 याद हो जाएंगे। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्यूटिफुली सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, यहां पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, यहां सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी इन आवर लाइफ, यहां पे सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन आवर लाइफ। सबसे पहले मैं कह दूं, मैं बिल्कुल नहीं कि बच्चे को एक ही लैंग्वेज याद रहे, बस ये है कि ग्रामर की मिस्टेक ना हो, बोर्ड के नंबर देखे जाते हैं, वहां मार्क्स अच्छे हो, इस पे ये बेस्ड है, ठीक कि ब्यूटीफुली सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, है ना। सबकी लैंग्वेज सेम है, ठीक है ना। अगली लाइन में है अकॉर्डिंग टू द पोएट नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, यहां अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। स्टेंजा फिर से कह रहा हूं, ट्रीज जो स्टेंजा कहा है उसको तो आपको करना ही करना है। पेपर में 101% छपा हुआ मिलेगा, जैसे कि पिछली बार कहा था, इस बार मैं कह रहा हूं आपको ट्रीज और एमेंडा 101%, क्योंकि 3 अलग अलग सेट में अलग अलग आ जाते हैं, इसलिए मैं अलग अलग बोल रहा हूं कि ट्रीज एमेंडा, लेकिन फिर भी ट्रीज कह रहा हूं, हो सकता है तीनों ही सेट में मिले आपको, एमेंडा और ट्रीज, है ना। तो अब देखिए कि सबकी लैंग्वेज सेम है। अकॉर्डिंग टू द पोएट वाली भी सेम हो गई, बॉल पोएम की भी सेम हो गई। अकॉर्डिंग टू द पोएट चिल्ड्रन फील दैट ऑल द टाइम दे आर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय एल्डर्स, है ना। द ट्रीज का देखिए, द ट्रीज बाय डिपिक्ट द conflict between man and nature हो गया। तो forest is the natural habitat of trees which can't be confined to houses. It says that the roots are working all night to disengage themselves from the cracks and get freedom from the artificial world, है ना। उस artificial world में क्या है, वो आजादी चाहते हैं, बाहर निकल कर आएंगे वो। According to the poet, nature provides us freedom, so we should have respect for nature, इसलिए हमें उसके प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए। 101% मैं एक 3 लाइनों की लाइनें लिखी हैं, पूरे चैप्टर जिसको करना है करता रहे। 1 डे बिफोर है, इसका मतलब यही है, जो कह दिया वही पेपर में है, तो उसके हिसाब से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं 101% कह रहा हूं कि आप इसको कर लीजिएगा, तो आप कर लीजिएगा। पेपर में निकलने से पहले मेरे वीडियो को ध्यान से सुनते हुए, कान में लीड लगाते हुए, बाइक पे बैठे हुए चले जाइए, पेपर में बैठ जाइए, है ना। ये इसके लिए है। The poem The Tale of Custard the Dragon beautifully portrays how adversity reveals the true character of the braves, है ना। अब देखिए आप इसको, आप जब आंसर आपको पढ़ेंगे ये कि इसमें ब्लिंक ब्लिंक सबका नाम, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इससे अलग चला जाए। ये आप देखिए टोटल आंसर 3 लाइंस में लिख के है ना। जैसे कि मैंने कहा कि अमांडा का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने वो कहा कि डोंट बाइट योर नेल्स, उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, है ना। उसी में वो लाइन है कि द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। कितनी बढ़िया लाइन है ना, जो कि पोएट ने यूज किया, इसलिए अक्सर पेपर में आता है। जो वो कह रही है कि आई एम रैपुंजल, आपको बोला कि द ट्रीज और अमांडा मैंने बार बार बोला, तो इसका आप स्टेंजा बिल्कुल बाद में भी देख लीजिएगा, बिल्कुल अभी मेरे वीडियो देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। जो लाइन कह रहा है कि सुबह सुबह सारे पेड़ यहां से भाग जाएंगे घरों से, कहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे जंगल में। कितनी अच्छी लाइनें हैं। और उसमें जो लाइन के साथ वो ये भी यूज कर रहा है कि द लीव्स स्ट्रेन थ्रू द ग्लास, स्मॉल ट्विक्स स्टफ विद एक्सर्शन। यहां एक चीज मैं बता दूं कि जो
वो यूज कर रहा है कि जो स्मॉल स्टेप्स टेकन बाय वीमेन टुवर्ड्स दियर फ्रीडम, जो लीव्स है ना पत्तियां, वो एक विमेंसिपेशन ऑफ विमेन के लिए भी वर्ड यूज किया है, नारी सशक्तिकरण की बात की है एड्रिन रिच ने। तो ये भी बड़ा ही सिंबॉलिक है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने जैसे अब कही दिया आपको कि जो चीज है अमांडा है, इसको और अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का जो वही क्वेश्चन मैंने बताया कि वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज एन परमानेंट गेस्ट, और एक दूसरा कि वो उसको डॉग्स रिकवरी को एज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों कहती है। दोनों के आंसर इसमें लिखे हुए हैं, है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन है ना, इसलिए आप देखिए कि कोई भी क्वेश्चन उससे एक्स्ट्रा नहीं। द मिडनाइट विजिटर का भी देखिए कि हाउ डिड ऑर्जेबल किल मैक्स विदाउट यूजिंग अ वेपन, या हाउ डिड ही मेट हिज ट्रेजिक एंड करके आंसर देखिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अब आया है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। मैंने पहले कह दिया आपको कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उसको करना ही करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना जी। जैसे कि देखिए ग्रिफिन वाला हो गया, मैंने पहले कहा आपको कि लेटर टू गॉड इस वाले बुक में ग्रिफिन का हो गया, और जेबल गॉट रिड ऑफ मैक्स, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 101% आपको पेपर में मिलेंगे, मेरे ही क्वेश्चन मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, सबके आंसर और कॉमन से आंसर है, मैजिकल आंसर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 तरह के आंसर हैं। इन चारों तरह के आंसर को मिलाकर लॉन्ग बना दिया है। किए हुए जो भी ग्रीन लाइन से अंडरलाइन है उसी को लिखना है। ये नहीं कि आप पूरा लिखे, जो व्हाइट लाइन से उसको आप छोड़ सकते हैं, यानी कि पूरे आंसर उतार कर जो ग्रीन लाइन, जैसे ग्रिफिन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु क्रिएटेड अ मेडिसिन टू मेक द बॉडी इनविजिबल, है ना, इजी लाइन से ये आंसर बनाए हैं। ठीक है ना, आप इसको बाकी पढ़ लीजिए। वाई आवर कंसर्न्स प्ले अ वाइटर रोल इन शेपिंग आवर कैरेक्टर। अब देखिए सेम आंसर है, ये टेम्पलेट से यूज करके किया है। किसी को टेम्पलेट समझ में नहीं आए तो एनी लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो देखिए, एनी कैरेक्टर स्केच देखिए, सब में 10th का ही मटेरियल है। ठीक है ना, तो आपको ये आंसर पूरा का पूरा तैयार होके मिल जाएगा, है ना। ये लिखा हुआ है देखिए कि अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल पे जाइए और राइट एनी आंसर अब आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, एनी लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, तो उस तरह से देखकर और भी क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है ना। अब देखिए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन का है। कैरेक्टर स्केच आजकल आता नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके कह देते हैं कि आप ग्रिफिन को कैसा मानते हैं। ग्रिफिन वाज अ नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट एक्सप्लेन। तो सेम क्वेश्चंस है वो। ठीक है ना, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी है। और लेकिन हाँ, जो आंसर इसके सबसे ज्यादा मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि मेरे लिए इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेंचो ग्रिफिन। अब तक 10 बार मैं बोल चुका हूं। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट, बुक उसके लिए टर्निंग पॉइंट कैसे है। तो ये आप इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, और उसकी मदर का रोल होगा इसमें। ठीक है, ये इसी में लिखा होगा। ये रहा, हाउ डिड ए ब्राइड्स मदर हेल्प हिम। तो ये सबका 2 ही आंसर है, दोनों देखिए लॉन्ग में यूज हो गया है। ये देखिए जो भी हाईलाइटेड सेंटेंसेस है ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज है, वही लॉन्ग में यूज किए हैं। ठीक है ना। अब नेकलेस है, मिसेस लॉइजल मटिल्डाज रूइन, है ना, उसकी बर्बादी का क्या कारण था। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मिस्टर लॉइजल, है ना, एज अ हस्बैंड। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्यों किएगा। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट, व्हाई वाज सुलेखा निक नेम्ड भोली, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना। भोली के टीचर का रोल है यहाँ पे, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है। ठीक है। वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबरनाथ, वो शादी के लिए है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये आप कर लीजिएगा। मैंने पहले कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि इसको 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक्स क्यों कहा है, और ये इवैक्यूएट करके मार्स में क्यों जाता है, पेपर में आएगा, मिलेगा आपको। ठीक है ना, 101% क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसलिए इसको कर लीजिएगा। कि व्हाट इज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थ, है ना, अर्थ के बारे में उसका क्या ओपिनियन, और ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं जो 101% आपको करना है। 101% का मतलब 101% करना है कि थिंक टैंक इवैक्यूएट मार्स एंड माइग्रेट टू अल्फा सेंचुरी, है ना। वो इवैक्यूएट मैं समझा भी देता हूं कि वो मार्स छोड़कर, और सबके आंसर भी आप देखेंगे तो सेम है। थिंक टैंक interpreted the nursery rhymes of Mother Goose in his own way,
है ना, जो नर्सरी राइम्स को पढ़ता है उसको अपने तरीके से वो इंटरप्रेट करता है, समझता है, यानी कि ही गॉट फ्राइटन, वो डर जाता है। ही कंक्लूडेड दैट अर्थलिंग्स वर फूडी, बुक्स टू बी सैंडविचेस एंड द पीपल ऑन द अर्थ वर मोर एडवांस्ड एंड पावरफुल। अब उसको लगता है कि अर्थ के लोग ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना, और फूडी भी खाते भी ज्यादा है। ही डिसाइडेड टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स एंड माइग्रेट टू अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, है ना। अब वो इसीलिए वो भाग जाता है यहां से, कहता है कि पृथ्वी वाले मुझे ढूंढ ना ले तो छोड़कर। अब देखिए सबके सेम आंसर्स है यहाँ पे, है ना। इसके आंसर, ऊपर वाले आंसर लगभग एक जैसे हैं, जहां पे नाम लिखने थे वो लिखे हैं, ठीक है ना। और यही लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आपको कमी नहीं मिलेगी, हाँ, और अच्छे की गुंजाइश जरूर है, ठीक है ना। अब ये देखिए कि यहाँ पे अर्थलिंग्स आर फूडी, बुक्स टू बी सैंडविचेज एंड द पीपल ऑन द अर्थ आर मोर एडवांस। सेम आंसर ऊपर का लिख के लॉन्ग आंसर तैयार किया है। अब देखिए डायरी एंट्री कोई भी क्वेश्चन का हो, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे सबसे पहले डे लिख दिया आपने, डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया, फिर डियर डायरी लिख दिया, है ना। एज यू नो आई लव यू टू मच, इट इज माई प्लेजर टू शेयर एवरीथिंग विद यू, ये मेरी खुशी की बात, मैं सब कुछ शेयर करता हूं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, है ना। इट इज सेड दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये कभी डिस्क्लोज नहीं करता। माई डायरी, ये सब फट्टे मारे हैं। राम कहानी लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए, जैसे अच्छा लगे वो लिखिए। और थैंक्स डायरी, आई फील रिलैक्स टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद यू, आई लव यू, थैंक यू करके लास्ट में आपने बना दिया। तो ये है डायरी एंट्री का कोई भी क्वेश्चन, उसको ऐसे आप लिख सकते हैं। स्टोरी भी लिखना है तो लाइफ इज जर्नी, ये डायरी वाले में भी लिख सकते हैं, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स एट एवरी कॉर्नर। जिंदगी के चारों ही लेटर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वहां से देख लीजिएगा, है ना। मैं केवल आपको ये बता देता हूं कि देखिए ये सभी लेफ्ट साइड से ऐसे लिखते हैं बच्चे, कोई यहां से, कोई यहां से, कोई यहां से, ऐसे नहीं, बिल्कुल एक लाइन से। डेट लिखने का यही तरीका है, बीच में ऐसे गैप दिया कीजिए, इससे पता चलता है कि ये पैराग्राफ्स हैं, है ना, अच्छा होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के आगे द लगाते हैं, द एडिटर लगाते हैं, है ना। यहाँ सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, अच्छा लगता है। कहीं पे कोई कॉमा वोमा नहीं आता है, यहाँ यूअर्स होता है, एस के आगे अपस्ट्रॉफी नहीं लगता, क्योंकि यूअर्स अपने आप में शब्द है। बाकी देखिए जो लैंग्वेज है सबकी सेम लैंग्वेज है। थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ आई वुड लाइक टू पिन पॉइंट द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द, जो क्वेश्चन में द होता है वहां से ये चीजें उतार दीजिए। जैसे मैंने यहाँ रेड लाइन लगा रखा है ना, ये आप समझ जाइए, केवल यही है, बाकी सब लाइनें सेम टू सेम है। कि दिस प्रॉब्लम हैज बिकम सो कॉमन दैट नॉट अ सिंगल डे पासेस पीसफुली। एक्चुअली देखिए कंप्लेंट लेटर है और एडिटर का है, दोनों का एक कॉमन बनाया है, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, 101% पेपर में आएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा अभी आपको, है ना, केवल यही, क्योंकि लेटर राइटिंग 5 मार्क्स देगा, इसको रट लीजिएगा, मेरे वाले लाइन को रट लीजिएगा, है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए, इसमें आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज भी वही है। अब देखिए द रिजल्ट इज दैट पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, कि परिणाम यह है कि लोग बहुत समस्या का सामना कर रहे हैं। इट इज स्ट्रेंज दैट देयर इज नो प्रॉपर प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ना, यहाँ पे अस होगा सजेस्ट अस, कि जो अर्जेंट नीड ऑफ आर, कितनी बार एडिटिंग करिए फिर भी मिस्टेक्स कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कहीं पे भी मिले तो आप जरूर कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक सजेशन जरूर देना होता है, तो देखिए नीचे सजेशन में क्या लिख दिया है कि यंग जनरेशन शुड कम फॉरवर्ड एंड दियर एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये एक दो लाइनें आप क्वेश्चन से उठाकर लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए बस, ठीक है ना। यहाँ देखिए कंप्लेंट लेटर में भी टू द पॉइंट, केवल एक खाली जगह रेड लाइन दिख रहा है ना, यही आपको केवल चेंज करना है। और बाकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जैसे ये नहीं कि एड्रेस आप जो एड्रेस राइट अ लेटर टू द करके जो लिखा है उसको लिखिए, या म्यूनिसिपल कमिश्नर है, बाकी नाम जो आपका क्वेश्चन पेपर में दिया है वो लिख दीजिए। मैं यम मैंगो मैन वगैरह लिख लेता हूं, मेरी बुक है इसलिए, है ना। पिछले जितने वन डे बिफोर है उसको देखिए, एनालिटिकल पैराग्राफ को देखिए, और भी चीजें हैं उनको देख लीजिए। हर एक टॉपिक के वीडियो आज की तारीख में अवेलेबल है मेरे पास। मैथ्स के तो 101% सारे ही है, लेकिन इंग्लिश का भी सारे वीडियो हैं। बॉडी का देखिए, प्रैक्टिस करिए, हाउ टू, देखिए राइम स्कीम का भी आपको मैं ट्रिक बताता हूं। पहला तो ए ही होगा, ठीक है ना, दूसरे का साउंड भी वैसा ही है, लास्ट के वर्ड को देखते हैं
तो वो भी ए होगा, अगर अलग है तो बी होगा। तो ऐसे करके आप उसको देखकर तुक्का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कल आपके पेपर में मिल जाए। मैंने पहले ही कहा है कि ट्रीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है अभी की तारीख में, है ना। लीव्स, पत्तियां जो है इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन की बात है। ट्रीज और अमंडा मैं अभी 20वीं बार कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ग्रामर ट्रिक्स के लिए देखिए, नरेशन का ऑलरेडी मेरा वीडियो है और 2 डायलॉग्स होंगे। इज एम आर की जगह वाज वर वाला ऑप्शन सही होगा। अगर पुरुष है महिला है 2 में बातचीत हो रही है तो आई और वो है तो आई, और फर्स्ट पर्सन यूज है तो बोलने वाले को देखिए उसकी जगह ही होगा, है ना। और यू यूज किया है तो सुनने वाली महिला है तो उसके लिए शी होगा। इतना समझ लीजिए। इन ट्रिक का ध्यान रखेंगे, आपका नरेशन हो सकता है पेपर में हो जाए। ग्रामर ट्रिक्स का जो मेरा वीडियो है उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक के साथ अटैच करूंगा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो मैंने अब तक कहा है कि लेटर में एडिटर का लेटर मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना, जो पेपर में 101% हो सकता है, खासकर कोई कंप्लेंट में। मेरा लेटर है वो उसको हूबहू लिख दीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। को कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने अब तक जो आपको बताया है कि ग्रिफिन है, लेटर टू गॉड है और जेबल गॉट रीड ऑफ मैक्स है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आरटीसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने बताया कि लेटर टू गॉड, प्रपोजल, है ना, थिंक टैंक वाला, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड है ग्रिफिन वाला, ठीक है ना। इसके अलावा मैं कोई अलग से नहीं कह रहा। स्टेंजा के लिए मैंने 101% कहा आपको। ट्रीज और एमेंडा ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे। ब्राइट क्या सीखता है जब वो प्राइज नहीं जीतता, उसकी मदर का रोल क्या है उसमें, है ना। बुक जो है टर्निंग पॉइंट क्यों है। थिंक टैंक जो इवैक्यूएट मार्स एक ही बात है। और सुलेखा का जो है वो निक नेम्ड एज भोली क्यों है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये पहल पसंद आई होगी, क्योंकि काफी मेहनत अभी मैं लगातार बोला ही जा रहा हूं, एडिट किया नहीं है अब क्योंकि टाइम भी नहीं है, क्योंकि 1 डे बिफोर का प्रेशर है। कल का आपको पेपर है तो उम्मीद है आप ये पेपर बहुत अच्छा करेंगे और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा 1 डे बिफोर 1 दिन की ही बात होती है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख पाएं और उसको इनका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिले। ये क्विक रिवीजन के तौर पे है, पर को किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लगाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक यू। अभी आपने जो रिकैप देखा है इसका एक ही मकसद था कि आप एक चीज को देखें कि जो क्वेश्चंस भी बोर्ड में आए हैं, चाहे वो दिल्ली सीबीएसई में हो चाहे आउटसाइड दिल्ली का हो, वो क्वेश्चंस मैंने एक नहीं कई बार कहा है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में मिलेगा ही। चाहे वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, चाहे वो ग्रिफिन का था, चाहे वो ट्रीज का, यहाँ तक कि ट्रीज जो है स्टेंजा भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ग्रिफिन का लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट भी वही है, और जो यहाँ नहीं आया वो सीबीएसई दिल्ली में है और आउटसाइड दिल्ली में है। यानी कि पूरा मिलाकर ओवरऑल आप ये पेपर को देख सकते हैं कि कहीं से भी, चाहे वो स्टेंजा हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर का और एडिटर का जो लेटर है वो भी टू द पॉइंट आया हुआ है। मेरे वर्ड टू वर्ड आंसर वही है। जितने भी आंसर्स हैं जो मैंने अपने नोट्स जो 10 कहा ना, एक सिंगल पेज के नोट्स है वो भी वही है। उम्मीद चीजें मैंने पेपर में खुल्ला कह दिया था कि पेपर में छपा है, 101% छपा होगा, वही पेपर में आया है। अब हम देखते हैं कि इस पेपर में था क्या, और वैसे पेपर बहुत ही अच्छा था, मेरे ही अकॉर्डिंग था जैसे मैंने सोचा था। हालांकि कुछ चीजें सीखने को मिली हैं, वो मैं अगले 1 डे बिफोर में इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और उम्मीद है कि साइंस और मैथ्स का भी 1 डे बिफोर बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी हम पेपर में देखते हैं कि इस बार राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, हर चीजें एक जैसी थी, है ना। कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन अलग थे, बाकी हर चीज पेपर में सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों ही अलग है। और मैंने कहा ना कि जब हम बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते एग्जाम में तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जो हमारी इस पे फिलोसफी है कि बच्चा गलत कर रहा है, एग्जाम में गलत कर रहा है, उसको आते हुए भी गलत कर रहा है। मैंने कल इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी देखा कि वो इंग्लिश की लाइनें जो लिख रहे थे वो हर लाइन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे थे, तो हर नंबर कट जाते हैं। इसी पे मैंने अपने 1 डे बिफोर में बनाता हूँ, या जो मेरा टेम्पलेट है वो इसलिए है कि चाहे कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती हो लेकिन एग्जाम के अंदर मिस्टेक्स ना हो, ताकि हमारे 1 नंबर भी ना कटे। अगर 5 मार्क्स है तो 5 ही मिले। और मेरे जो लेटर थे
जो यहाँ तक कि जो मैंने दूसरे टॉपिक्स बताए थे, लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर हर चीज टू द पॉइंट था। आपको एक कहते हैं ना कि एक चैप्टर के कम से कम 10-10 पेजेस होते हैं नोट्स के, और मेरे सिंगल हाफ पेज, क्वार्टर पेज, 2-2 क्वेश्चंस के नोट्स थे, और वो 100% पेपर में हूबहू आंसर वही था। तो आप मिला सकते हैं, इसलिए मैंने अटैच भी किया है, आप उसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम आंसर की देखते हैं कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही थी, मैंने वहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया, और अगली बार जो मैंने उसको करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करें, दोनों ही बहुत ही ईजी थे, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होती है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे इसमें देख लेते हैं। जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिस्ट 2 करिकुलम प्रोजेक्ट्स था, तो इसमें रिसाइकलिंग हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही है ना। इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बात है। वैसे पॉजिटिव चेंज इसका आंसर ज्यादा बेटर सूट करता है ना, पावर टू रिफॉर्म के तुलना में, तो पॉजिटिव चेंज ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो सी पार्ट, जो सी है ऑप्शन, वो सही होगा, है ना, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगूंगा तो टाइम लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, व्हाट रिमेन्स अ प्रॉब्लम इन बोथ रिच एंड, तो यहाँ पॉवर्टी की बात हो रही है, इनइक्वालिटी की बात हो रही है ना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। बच्चे कुछ भी लिखे होंगे, क्योंकि ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो उसको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हाफ मार्क्स का कोई प्रोविजन नहीं होता। तो आप इस चीज को समझिए। और क्वेश्चन नंबर जो इसका 8 है, उसमें जैसे कि राइटर्स के टोन की बात हो रही है। अब देखिए, नरेटिव स्टाइल और ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 10th के बच्चों के लिए, लेकिन जैसे रिफ्लेक्टिव है, जिसमें बच्चा या कोई भी व्यक्ति कुछ सोचता है, फिर उस पर स्टडी करता है, रिसर्च करता है, फिर अपने व्यूज देता है, तो वो या तो क्रिटिकल भी इसमें हम आंसर दे सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखें तो इसका पहला क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा, इट हैज डेवलप्ड वेरी क्विकली। मैंने बच्चों को बताया था और 1 डे बिफोर में कहा था कि केवल ऑप्शन लिखिए आप, बाद में क्वेश्चंस के ऑप्शन को उतारिए, आंसर बचा हुआ है तो, टाइम बचा हुआ है तो। कि कल भी मैंने कई बच्चों को ऑब्जर्व किया कि उनका पेपर छूट गया, लास्ट में भी प्लीज प्लीज करते हो, तो उससे बेटर है कि वो पूरे पूरे ना उतारें। कहा ना, बहुत कोशिश हो रही है कि हर जगह तक मैं अपने वीडियो को पहुंचा पाऊं ताकि उनको बेनिफिट हो, लेकिन इतनी पहुंच नहीं बनती है। हाँ, ये जरूर है, एक बच्चे को मैंने कल देखा कि उसने पूरे के पूरे टेम्पलेट टाइप का उतार कर, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ, ओवरऑल मिला जुला कर शायद वो बिलो एवरेज बच्चा रहा होगा, और जैसा कि उसकी राइटिंग स्किल से लग रहा था, लेकिन वो अच्छे मार्क्स, मुझे लगता है कि 40-50 मार्क्स, क्योंकि उसने पेपर पूरा नहीं किया, तो मैं देख रहा था कि वो, लेकिन टेम्पलेट लगता है कि उसने, मुझे उसके टीचर ने कहीं से शेयर किया होगा मेरे पास, और उसने सारे यहाँ तक कि लेटर से लेकर और लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह उसने सारे ऐसे किए थे, तो उनको बेनिफिट मिलता है इन चीज़ों का। तो अब हम बात करें इसका सेकंड का, तो ग्रामर की मिस्टेक ना हो, तो ये सब ध्यान रखते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, इसमें जैसे आइडल की बात हो रही है, आइडल आलसी होते हैं, नॉट वर्किंग, यहाँ पे इसमें से देना है, तो इसमें आ जाएगा आंसर। इसके बाद जो हमारा है इसका ईवी की बात हो रही है, 6th क्वेश्चन है, इसका आंसर एनहांस और रिड्यूस दिया, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि रिड्यूस ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करने की बात हो रही है। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है कि रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FAME, तो इसका क्या है कि रैपिड ग्रोथ इन ईवी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की रैपिड ग्रोथ हो, कार्बन एमिशन जो है वो कम हो जाए, ये सब चीजें जो बच्चे ने जो कुछ भी लिखा होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 101% उसको नंबर मिल रहा है। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डिसीजन मेकर्स की बात कर रहे हैं, इसमें भी वही आंसर आना है, तो इधर लिखा भी है कि जैसे लेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, या तो उसमें आप कह सकते हैं कि इसका इफेक्टिव जो है इफेक्टिव प्लानिंग हो जाए, और इफेक्टिव उसको तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो चीज़ जो है यहाँ आंसर, जिसने भी जो भी लिखा होगा इन दोनों में से कुछ भी, तो उसका आंसर सही होगा। अब हम बात करते हैं ग्रामर का। सेक्शन ए तीनों ही सेट में एक जैसे थे, आउटसाइड दिल्ली वालों के अलग अलग थे, उसमें भी अलग अलग सेट में अलग अलग थे। एक सेट में सैफ्रन वगैरह का था, मेरे पास जो बाहर के बच्चे हैं जिन्होंने अपने मैसेज के थ्रू मेरे पास भेजा और उसके बाद व्हाट्सएप किया है, तो मैंने उनको पेपर को भी देखा है, यहाँ तक कि अमांडा और लोगों का हूबहू वो आया हुआ है, जो मैंने कहा था कि 100% आएगा, मैं सोच रहा था दिल्ली में नहीं आया,
दिल्ली में क्वेश्चन कुछ और आया, ट्रीज तो आ ही गया जो मैंने 10 बार कहा था, तो वो चीजें जो है लगती है कि चलो पेपर में वो चीजें आई है जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो मैंने सोचा था। ग्रामर सेक्शन इसमें सब में एक जैसा ही है तीनों सेट में दिल्ली वालों का, जैसे कि पहले का परचेज्ड हो जाएगा। और देखिए मैंने पिछली बार जो ग्रामर ट्रिक्स का वीडियो दिया था उसमें मैंने एक वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मैंने एक रूल बताया था, और उसके साथ एक और भी नियम बताया था कि जो ग्रामर ट्रिक्स का जिस बच्चे ने भी वीडियो देखा होगा उसका ग्रामर 101% सही हुआ होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि आईएनजी के साथ आईएनजी वाले जब दो वर्ड जुड़े होते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वाला, और लास्ट के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, तो उन्हीं सब चीजों पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे इसमें लास्ट ईयर ही लिखा हुआ है परचेज आएगा, कहा ना जिन बच्चों ने ग्रामर ट्रिक्स के किए, हालांकि ग्रामर ट्रिक्स वाले थोड़े कंफ्यूज भी हुए हैं जो मेरे जहां तक मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा है कि इट के बाद 99% में होता है, लेकिन ये 1% वाला है जैसे सजेशन है शुड होगा यहाँ, है ना, तो वहां हो सकता है थोड़ी उनको कंफ्यूजन भी हो, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि ये कोई नियम नहीं है, बस ट्रिक है, ठीक है ना। अब देखिए अगला ही है, इट के बाद में और शुड दोनों ही ऑप्शन में दे दिया है, क्योंकि सीबीएसई को भी पता है बच्चे में लिखेंगे, हमारे जैसे कई लोग हैं जो एक ट्रिक बता देते हैं, तो यहाँ पे लेकिन ये सजेशन है तो शुड ही होगा, लेकिन सेंटेंस को पढ़ने के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हाँ सजेशन दिया जा रहा है एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज, तो बिल्कुल शुड होगा। अब इसके बाद जो थर्ड है इसमें एरर है, यहाँ देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि मैंने एसएसपीपी का कल भी बताया था और हर वीडियो में बताया है कि मोबाइल फोन्स हैव, है ना, हैज की जगह हैव होगा। अगर किसी बच्चे ने मोबाइल फोन्स की जगह फोन कर दिया है तो भी ग्रामर से तो सही हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा बेटर हैज की जगह हैव होगा, ठीक है ना। अब देखिए नरेशन का भी जो मैंने ट्रिक बताया था उसी पे है बिल्कुल, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साउंड की जगह साउंडेड हो जाएगा, है ना, तो इंटरेस्टिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है थोड़ा ज्यादा इजी दे दिया है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट होता तो और भी ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स को और फायदा होता, जो मेरे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स कह रहा हूँ मैं, और व्यूअर्स स्टूडेंट्स स्कूलों में भी होते ही हैं, है ना। आप देखिए इसके बाद यूजुअली, ये भी मेरे ग्रामर ट्रिक का है, यूजुअली वर्ड हो तो हमेशा ऑलरेडी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हो, यूजुअली हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि एसआईएस, यानी कि एट की जगह इट्स हो जाएगा। इसके बाद जो सिक्स्थ भी ग्रामर ट्रिक्स पे है नरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे प्लेस है, आई प्लेस, तो प्लेस की जगह प्लेस हो जाएगा, और दिस की जगह दैट हो जाएगा, यानी कि दैट वीकेंड हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है मेंटेन, मेंटेन की जगह मेंटेनिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी मेरे ग्रामर ट्रिक्स वाले बच्चे थोड़े कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए भी बोला हुआ है 2+V1, और 2+V1 अगर लगाते हैं यानी कि इन की जगह वो 2 कर देते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि चांस सही हो जाए, क्योंकि मीनिंगफुल ही होता है, ऐसा नहीं है कि मीनिंगफुल तब नहीं निकलता, लेकिन बेटर तो इन मेंटेनिंग ही है, ठीक है ना। अब इसके बाद है बिगन टू प्ले इट स्टार्टेड टू रेन। देखिए यहाँ पे वही मैंने कहा ना, एक ही नियम को सीबीएसई पिछली बार मेरे एक ही ट्रिक पे 3 क्वेश्चन थे, इस बार दूसरे ट्रिक पे 3 क्वेश्चन है, यानी कि दे बिगन टू प्ले इट स्टार्टेड रेन, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म था और सेकंड उसी से एक ही सेंटेंस में है, वो कंडीशनल नहीं है, कंडीशनल होता तो हेड प्लस V3 होता, तो स्टार्टेड रेनिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी देखिए, स्टूडेंट है, एसएसपीपी का नियम जो मैंने बताया था कि स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट होगा, फ्यू होता तो स्टूडेंट्स हो जाता, ऑल होता तो स्टूडेंट्स हो जाता, मेनी है तो स्टूडेंट्स हो जाता, तो होना क्या है, एक ही ऑप्शन बचता है ईच स्टूडेंट, है ना। इसके बाद देखिए ओरल हाइजीन, अब शुड वाले भी 2 दे दिए इन्होंने, है ना, थोड़ा इम्बैलेंस कहते हैं इसको, पेपर में बहुत अच्छा नहीं मानता कि बच्चे के हिसाब से केवल एक ही मॉडल्स की उसकी तैयारी 3-3 हो जाए और एक ही नियम पे 4-4 क्वेश्चन आ जाए, बाकी नियम ही ना हो, थोड़ा बैलेंस और करे सीबीएसई तो और बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे जो है बच्चों के लिए तो फायदा ही है, जिसको अच्छी तरह मैंने ट्रिक में भी बताया था कि शुड होगा, सजेशन जो भी है तो वहाँ ये सही होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन गिवन हियर अप्लाइज। देखिए ये आप समझिए कि सेंटेंस में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है ना, अगर ये एक नॉर्मल रूल में कर रहे हैं तो अप्लाइज ही बेटर ऑप्शन है ना, लेकिन इज अप्लाइड कर दे तो ग्रामर से वो गलत नहीं है, बाकी उस पर डिपेंड करता है कि सीबीएसई जो आंसर की जो देता है वो क्या देता है ना, लेकिन बेटर तो अप्लाइज है, क्योंकि एक कंडीशनल बिल्कुल सिंपल एक वैसे वाली बात कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन गिवन हियर अप्लाइज टू ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रामर का 12th क्वेश्चन, यहाँ पे बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छा कोट है ये, तो चेंज होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, चेंजेस की जगह चेंज होगा,
ठीक है ना। तो ये ग्रामर के सभी सेट में भी तीनों एक जैसे ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लेटर में देखिए, एक में लाइब्रेरी फैसिलिटीज को लेकर आया है। मैंने पिछली बार कहा था वही आया था लेटर में, इस बार भी मैंने कहा एडिटर और कंप्लेंट लेटर दोनों ही आया है। आप मेरे रिकैप को देख सकते हैं, इसलिए मैंने अटैच किया। जिन लोगों को इतना फेथ नहीं होता है वो देख लें कि ऐसा नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं और आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां तक कि कॉन्फिडेंस के साथ जब चीजें कह दी थी कि पेपर में आएगा 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 तो आएगा ही, है ना। तो इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस से कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले क्विक रिवीजन होता है। तो इसमें देखिए म्यूनिसिपल कमिश्नर का ही मैंने लेटर अटैच किया हुआ है और वही पेपर में आया हुआ है। और जिसने भी मेरे वाले आंसर लिखे होंगे उसका ना तो ग्रामर की मिस्टेक्स पाएंगे ना कुछ और गलत पाएगा। 101% उसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने वाले। लॉन्ग क्वेश्चन के भी फॉर्मेट मेरे आंसर वही है ना। बाकी आप आंसर को देख सकते हैं। और एडिटर का जो लेटर है वो भी आया हुआ है ना। वो भी बहुत ही इजी और मेरे ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस पे बेस्ड है, यानी कि उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों ही सेट का क्वेश्चन जो है एक जैसा ही है लगभग, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है। एक में लाइब्रेरी का है इंप्रूवमेंट को लेकर और दूसरा न्यूज़पेपर का ट्रैफिक रूल्स को लेकर है। मैंने इसमें जो मेरे लेटर को आप देखेंगे जो एडिटर वाला है उसी में मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद जो दूसरे सेट में है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेकर है, लेटर लिखा है रोड सेफ्टी का, यानी कि ट्रैफिक वाला ही लगभग हो गया। तो मिला जुला कर एक जैसा ही पेपर है। अब देखिए इसके बाद जो थोड़ा सा एनालिटिकल पैराग्राफ में, जैसे हम चार्ट की मैंने कहा था पाई चार्ट आएगा। एक्चुअली यहाँ मेरी गलती नहीं है, यहाँ सीबीएसई की गलती है कि उन्होंने वर्बल इनपुट्स का पैराग्राफ दे दिया बजाय एनालिटिकल पैराग्राफ के। हालांकि एनालिटिकल हम इसको कह सकते हैं, नो डाउट नो इश्यू, लेकिन जो कहा ना एनालिसिस करने के लिए भी मटेरियल चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, वो चीजें नहीं की है उन्होंने। और इजी बनाने के चक्कर में उन्होंने वर्बल इनपुट दिया है। और मुझे लगता नहीं है कि किसी बच्चे को ये नहीं करना आया होगा। जिन्होंने एनालिटिकल पैराग्राफ का वीडियो देखा होगा उसके लिए वो ये तो ज्यादा इजी था। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही इजी थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो देखिए मैंने आपको एक्सट्रैक्ट, ये पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मैंने अपने 1-1.5 घंटे की वीडियो में कम से कम 10 बार बोला हुआ है ना। और ये आ ही गया और पहला ही क्वेश्चन इसका टेक्स्ट बुक का यही है। हाँ ये जरूर है कि अभी मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर क्वेश्चंस पे कैसे फॉर्मेट करें। पैसेज तो आ जा रहे हैं जो मैं गेस लगा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस में डिफरेंस आ रहा है ना। कई बार क्वेश्चन वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दे रहे तो वहां दिक्कत हो जा रही है। लेकिन उस पर तो बच्चों को काम करना ही पड़ेगा कि अगर मैंने कह दिया कि आप लेंचो वाला लेटर टू गॉड को 100% पढ़ लीजिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका काम है उसको और डेप्थ में पढ़ना। तो ये लाइट ऑफ एक्सेप्ट इसमें पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल का है। इसमें जो दूसरे क्वेश्चन का मैं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ वरना बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव इसमें ज्यादा अच्छा है ना, ऑप्शन डी, है ना। हालांकि एल्यूजन है, लिटरेरी एल्यूजन में भी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एल्यूजन करना किसी चीज को लेकर और हम इमेजिनरी कोई चीजों को कल्पना कर ले, लेकिन रिफ्लेक्टिव होता है थॉटफुल होकर किसी चीज पे निष्कर्ष पे पहुंचना और कुछ बातों को रखना। इसके बाद जो थर्ड है इसका आंसर फ्रेंड होगा, रियल फ्रेंड, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहा होगा किसी भी बच्चे को। इसका जो पार्ट बी है वो नेकलेस का है, वो भी बहुत ही ईजी है। इसमें जो है सेकंड, पहला क्वेश्चन तो लिखना ही था। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें शी इज वरीड अबाउट द कॉस्ट ऑफ अ सूटेबल कॉस्ट्यूम, है ना। इसका ऑप्शन सेकंड का सी होगा, ठीक है ना। और इसके दूसरे सेट को देख लेता हूं मैं कि इसमें क्या है। इसमें पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल ही है और सेकंड क्वेश्चन सब में सेम है ना। 6 क्वेश्चन सभी में सेम है, यानी कि जो मेरे एक्सट्रैक्ट है वो सभी तीनों ही सेट में सेम आए हुए हैं, है ना। ये जरूर है कि मैंने प्रपोजल भी बोला था, प्रपोजल, लेकिन आपको बता दूं कि प्रपोजल जो है वो आउटसाइड दिल्ली वालों में आया है और टू द पॉइंट आया है। तो ये तो है ही कि जब सीबीएसई बनाता ही 10-15 सेट है तो आप समझिए कि ये बड़ा आउटसाइड दिल्ली का अलग होता है, दिल्ली का अलग होता है, आउटसाइड इंडिया का अलग होता है, तो इसलिए उसको समझना है। अब 7th क्वेश्चन देखिए, बेलिंडा वाला है, मैंने अमांडा बोला था, है ना। और मैंने ट्रीज तो कह ही दिया था कि पेपर में छपा होगा, तो ट्रीज तो छपा ही हुआ है। वो भी मैंने कहा था, खुल के बोला था कि तीनों ही सेट में पाएगा और तीनों ही सेट में ट्रीज का स्टेंजा है, ठीक है ना। ये बात अलग है कि क्वेश्चंस पे मैंने कहा कि क्वेश्चंस पे तो आपको देखना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन कई बार किसी में इजी, जैसे कि बेलिंडा वाला जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड के क्वेश्चन ज्यादा इजी है कंपैरेटिव टू उसके। इसका पहले का ऑप्शन सी होगा, इट एम्फेसाइजेस दैट
एन अनएक्सपेक्टेड नॉइज वाज हर्ड। और दूसरा तो उसका आंसर लिखना है, सिंपल ही है। थर्ड क्वेश्चन का ए होगा। इसमें देखिए थोड़ा सा इन्होंने ना राइम स्कीम पहली बार चेंज किया है। जैसे ऊपर हाउस, माउस, एज एंड केज, ए और बी है, और ये ऑप्शन को देखेंगे तो स्टार, फार, हैंड और साइन, ए और बी है। तो इस तरीके से आंसर ए होगा, लेकिन पहली बार ऐसा दिया है, बजाय ए बी करके दे देते तो ज़्यादा इजी होता था बच्चों के लिए। तो थोड़ी सी यहाँ मुश्किल आई होगी बच्चों को, लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चन अच्छा है। और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि उसका आंसर कावर्ड होगा। कावर्ड यानी कि डरपोक होता है, ठीक है। अब जो इसका बी है, जो मैंने कहा था कि चीज वाला क्वेश्चन आएगा, वो तीनों ही सेट में है। और इसका देखिए क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस लिखना है कि एटमॉस्फेयर है और मूड इज क्रिएटेड बाय द लैंग्वेज। मतलब वो क्या कह रहा है, जो पोएट है, मेक अस थिंक ओवर द मॉडर्न सिचुएशन अबाउट पॉल्यूशन एंड सो मेनी अदर थिंग्स ही इज ट्राइंग टू मेक अस रियलाइज। तो वही चीज है, जिस बच्चे ने मेरे थीम वाला आंसर पढ़ा होगा, पहली लाइन को ही उतार देगा ना, वो भी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो एंट्री गेट है, ओपन से मतलब वो वास्टनेस है। इसको एक चीज अगर मैं ब्रॉड सेंस में कहूँ, पोएट कभी भी कोई चीज लिमिट नहीं करता है, जैसे कि अलाउइंग एक्सेस एंड विजन और एक्सपेंस ऑफ स्पेस, ठीक है ना। तो ये भी कोई गलत आंसर नहीं है, लेकिन मैं कहा ना कि आजकल लोग एक सीमित दायरे में सोचने लग गए हैं, और पेपर बनाने से लेकर आंसर में भी वही चीजें आ गई हैं। तो उस हिसाब से एंट्री पॉइंट और वास्टनेस लगता है। अब बाकी की आएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ना, जहां जहां चीजों की डाउट है और आंसर मिलते भी हैं, दो आंसर भी होते हैं। अब जो है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसका, जो इसमें जो हमारे पास जो लिखा हुआ है कि फ्रॉम द प्रोवाइडेड टेक्स्ट व्हाट इज कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट, है ना। कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है सुस्पष्ट तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो वो ये है कि वो कहता है कि आई विल नॉट मेंशन डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। तो वही आंसर इसमें जिसने भी जो भी लिखा होगा ना थीम पे, मेरे पोएम के जो आंसर्स के चाहे 3 लाइन्स है वो, लेकिन 3 आंसर को टैली कर रहे हैं, और लॉन्ग में भी वही आ रहे हैं। अब इसके बाद जो है पोएट डिस्क्राइब्स द नाइट। अब देखिए हम फ्रेश वर्ड तो यूज किया ही है, और मून की बात की है तो फ्रेश देन जो है ब्राइट हो जाएगा, यानी कि 4th 5th, यानी कि आंसर इसका सी होगा। बहुत ही सिंपल। जिन बच्चों ने भी मेरे वीडियो को देखकर किया है, उनका मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से पेपर ये तो वो 90 प्लस 100 तक मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, इतना अच्छा पेपर उनका है। अब बाकी जिन्होंने नहीं देखा है और मिस्टेक्स ग्रामर की है, तो उनकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें 30 to 40 वर्ड्स में, इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन है सभी में, सारा का सारा 4 के 4 क्वेश्चन है और तीनों ही सेट में सेम है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का। जिस बच्चे ने भी मेरे क्वेश्चन का जो 2 लाइन केवल लिख दिया होगा, उसका आंसर ये सही है, क्योंकि मेरी लाइन ही इसी आंसर पे टिकी हुई है कि क्लोजली लिंक टू इट्स नेचर। सेकेंड क्वेश्चन जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का, मैंने 3 ही क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ था, और प्रांजल एंड जो राजवीर वाला क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज में आंसर मेरे कहा ना 30 पेजेस में मैंने राइटिंग सेक्शन से लेकर रीडिंग से लेकर सब कुछ उसमें इंक्लूडेड था, और सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, 30 से तो ज़्यादा चैप्टर ही है। तो आप देखिए उसमें ये आंसर भी है। आप उसको बेशक अभी मेरे वीडियो को उठाइएगा, देख लीजिएगा। और मैंने तो पीडीएफ भी दिया था कि अगर किसी बच्चे पे नहीं है तो पीडीएफ के लिंक को टच करके पीडीएफ को देख सकते हैं, उसको आसानी हो। जरूरी नहीं है कि वो पूरे वीडियो को ही देखे, पीडीएफ को देखे, बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए। ना ही मेरा कोई व्यू से लेकर इन चीज़ों से मेरा कोई वास्ता होता भी नहीं है। अब है डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री का। इसमें भी देखिए जो आंसर मेरे वाला है क्वेश्चन का, आप मेरे आंसर को उठा के देख लीजिएगा। कोई भी शिक्षक आती है, वो आंसर में अगर तुमको लगता है कि हाँ यहाँ इस आंसर से नंबर नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। किसी बच्चे को ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आंसर इसी पे बेस्ड था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरा वाला आंसर फिट होगा, और बोर्ड में छपेगा तो छपेगा, कह दिया था तो देख लीजिए आप बाकी। इसके बाद हमारा लेंचो का है। देखिए लेंचो मैंने पहले कह दिया, वीडियो में 5 बार कहा हुआ है कि लेटर टू गॉड से ज्यादा इंपॉर्टेंट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं था। देखिए लेटर टू गॉड का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ट्रीज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब बताइए इससे ज्यादा आप क्या लेंगे। उसके बाद सपोर्ट दिस स्टेटमेंट द प्रपोजल का है, लीड्स टू प्रॉब्लम। इसका भी जो आंसर डिस्प्यूट वाला है वो मैंने वीडियो में बोला हुआ है, और वो मैंने अटैचमेंट में भी है, दोनों ही है, सेम आंसर है। 9th क्वेश्चन अब हम बात करें
कि 9th क्वेश्चन ही तीनों सेट में थोड़े अलग अलग है, थोड़े थोड़े अलग है, ज्यादा नहीं है ना। तो उसको अब हम देख लेते हैं कि सेट 1 में भोली का हार्ट वाज बीटिंग विद फ्रेश ऑप्टिमिज्म, ये न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ होल्ड फॉर भोली। अब देखिए यहाँ जो फ्रेश ऑप्टिमिज्म की बात हो रही है, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ये भोली के जो इंट्रोडक्शन की मेरी लाइनें है उस पर ये बेस्ड है, इसके अलावा इस पे कुछ नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो है मिस्टर हैरियट का है एंड ही इज एसोसिएटेड व्हाई दे वांटेड टू मेक हिम परमानेंट गेस्ट। 10 बार ये मैंने क्वेश्चन बोला है, लास्ट में भी बोला है, ये आएगा और आ गया है। और वहां डिस्कवरी जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है वो भी मैंने बोला था, वो आएगा और आया हुआ है, यानी कि वो दूसरे सेट में आया है। तीसरी बात है ओजेबल फैब्रिकेटेड टेल रिगार्डिंग द बालकनी, ये भी हाउ डिड ओजेबल गॉट रीड ऑफ मैक्स, ये मैंने 3 बार 4 बार बोला है वीडियो में, वो आया हुआ है ना। सेट 1 को देख लिया हमने। सेट 2 में भी देखिए ओजेबल वाला भी क्वेश्चन है, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों कहते हैं, तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाला भी क्वेश्चन है। और व्हाई वाज भोली फ्राइटेंड टू गो टू स्कूल, ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में अटैचमेंट में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया। 3 ही क्वेश्चन दिए, 3 में से ये तीसरा क्वेश्चन ये भी है, और ये भी पेपर में आ गया है। भोली सेंट टू स्कूल फॉर एन अनकॉमन रीजन लीडिंग टू अ डिस्टिंक्टिव ट्विस्ट इन हर स्टोरी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन मेरे, यानी कि 3 क्वेश्चन बोले हैं भोली के, मैंने 3 ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और 3 के 3 तीनों सेट में अलग अलग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया होगा। कहा ना, पूरी रात मेहनत करने के बाद मैं फाइनलाइज मोड पे आया था कि कौन से आंसर मुझे 1 डे बिफोर में देना है। ऐसी अब तैयारी मैं मैथ्स और साइंस के लिए भी कर रहा हूँ, बाकी तो सब भगवान के ऊपर है, लेकिन कोशिश मेरी जारी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हम 10th की बात करें तो 10th में पहला है सरमन एट बनारस का सेम क्वेश्चन, जो कि मैं हालांकि मैंने ये नहीं कहा था कि 101% आएगा, लेकिन इसमें चॉइस है, तो चॉइस में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का और ए लेटर टू गॉड का, ये दोनों कंपैरिजन में दिया है, और बिल्कुल हूबहू आंसर वही है जो मैंने आंसर में आपको लिख के मेरे नोट्स में जो है वही है। और डस्ट ऑफ स्नोक और फायर एंड आइस का, इसका भी सेम टू सेम, जिस बच्चे ने मैंने कहा था कि दोनों लिख देगा वो आ जाएगा, तो वही है। लेटर टू गॉड और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि देखिए जो लेटर टू गॉड मैं कह रहा हूँ बार बार, वो दोनों ही सेट में है, और ये तीसरे सेट में भी है। तीसरे सेट में नेल्सन मंडेला का और ट्रीज का है। देखिए ट्रीज का मैंने स्पेशली वीडियो में इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन की बात की थी लीव्स के माध्यम से, वो किसी भी गाइड वाइड में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैंने बात की थी, और वही फ्रीडम की बात यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, और ये मैंने नोट्स में 3 बार और वीडियो में भी 3 बार ये चीजें बताई है। तो यानी कि मिला जुलाकर 9th क्वेश्चन भी हूबहू वही है, यानी कि एक क्वेश्चन करने थे, एक चाहे कोई भी हो, मेरे ही 1 डे बिफोर में से है, तीनों ही सेट में, और आउटसाइड दिल्ली में भी है, ये नहीं केवल दिल्ली में है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में देखिए ग्रिफिन कैरेक्टर तीनों ही सेट में है, और मैंने कह दिया था इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, छपा हुआ है तो छपा हुआ है, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं। इसके बाद भी अगर किसी ने नहीं किया हो तो कह नहीं सकता। ये आंसर मेरे नोट्स में से टू द पॉइंट है, 6 नंबर आपको देगा। इसके बाद हाफ बेक्ड नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ये जो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का है, इसका आंसर भी टू द पॉइंट मेरे ही नोट्स में से है, जो आपको अटैचमेंट है, अभी भी उठाकर आप उसको पीडीएफ देख लीजिएगा, लिंक आपके पास है कि क्या आंसर सेट होता है कि नहीं होता है। वली की जर्नी वाला भी, ये भी सेम आंसर है, बिल्कुल लैंग्वेज मेरे ही आंसर का है, आप उठाइए और उसको देखिए, पढ़ के देखिए, और किसी भी साथी से, किसी भैया से, दीदी से, किसी टीचर से पूछिए कि क्या अगर वो आंसर आपने लिखा है तो 6 में से 6 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना। तो बुक दैट सेव्ड द अर्थ का भी यही है। अब इस तरीके से आपने देख लिया, ये तीनों ही सेट मैंने बताया है, कोशिश की है कि रिकैप, ताकि ये मैं रिकैप भी इसलिए डाल रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता ही नहीं है कि 1 डे बिफोर मेरा इतना सक्सेसफुल है, उनके लिए, ताकि उसको दोबारा से देख लें। हालांकि मैं जब रिकैप बना रहा था तो 1 आवर से ज़्यादा का तो क्वेश्चन वही है जो पेपर में आया, लेकिन मैंने फिर भी काट छाट करके उसको 20-25 मिनट करने की कोशिश की, और ताकि मैं इसके आंसर की को भी बता सकूं। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, अगला पेपर इससे भी अच्छा होगा। 1 डे बिफोर के लिए आप अपने नोटिफिकेशन ऑन रखें अभी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे ये 1 डे बिफोर जो सीरीज है वो क्विक रिवीजन है ना। आप गाड़ी में जाते हुए, बाइक पे जाते हुए, स्कूल के गेट के एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े रह के भी आप लीड लगाकर सुनते रहें, तो उससे भी आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि आपका पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है। लेकिन ये बस पेपर, ये वीडियो केवल 1 दिन का ही मेहमान होता है ना। उसके बाद भी उसे कोई नहीं देखता, पहले भी कोई नहीं देखता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा
बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करें। सभी शिक्षक साथियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा फेथ रखें। मैं पूरे रिसर्च के साथ हर पेपर में आता हूँ, 1 डे बिफोर में आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके कुछ भी दे देता हूँ या मुझे किसी व्यूज या किसी और चीज से मतलब है। तो इसलिए आप इस चीज को समझे और मुझे उम्मीद है कि अगला मेरा जो नेक्स्ट 1 डे बिफोर और भी बेटर होगा। और मेरे सभी व्यूअर्स को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट 1 डे बिफोर मैं जल्द लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें काम चल रहा है। उम्मीद है आपको मेरी ये पहल अच्छी लगी होगी। थैंक यू।